देखिए, आज जो हम सवाल ले रहे हैं ये टाइप आप देखिए, इसी टाइप के 4-5 सवाल है, 4 सवाल है जिन्हें हम देखते हैं कैसे करना है। पहला सवाल है, एक फल विक्रेता ₹5 के 3 की दर से संतरे खरीदता है और ₹4 की दर से बेच देता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसका हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसने कहा कि खरीदने के लिए क्या कहा कि ₹5 के 3 की दर से संतरे खरीदता है और ₹4 के 2 की दर से बेचता है। तो ऐसे सवालों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। जैसे 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, ऊपर इन दोनों का अंतर और नीचे जो ये कैलकुलेशन है, जो खरीद वाली रुपये वाली संख्या इसके साथ जो क्रॉस गुणा है 5 दूनी 10, वो नीचे करके गुणा 100 करा दो। ये हमारा जो है लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ ऊपर कितना आ गया, 12 में से 10 गया 2, 2 से 10 को काटेंगे 5 और 5 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 20। तो आंसर हो गया 20%। सेम इसी टाइप का सवाल है हमारा तीसरा सवाल। उसमें दिया गया तीसरा सवाल, जो दूसरा सवाल एक बार वो देख लेते हैं। दूसरा सवाल अभी आपके सामने लेके आते हैं। यह है दूसरा सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए क्या दिया कि एक व्यक्ति ने ₹10, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं 10, और 11 की दर से पेंसिलें खरीदी। ₹10 में 11 पेंसिल खरीदी और फिर कहा कि इन्हें ₹11 से 10 की दर से बेच दिया। तो वही जो तरीका भी हमने लिया था, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। क्रॉस गुणा करा लीजिए, 11 गुणा 11 121 और 10 गुणा 10 100, ऊपर दोनों का अंतर और बटे हम क्या करेंगे, जो इस कैलकुलेशन में जो छोटी संख्या जैसे 121 और 100, इसमें से छोटे वाली नीचे और गुणा 100 करा देंगे, जो भी लाभ प्रतिशत होगा वो निकल जाएगा। इस 100 से 100 कटा, 121 से 100 गए तो आंसर हो गया 21%। अब सवाल नंबर हम लेंगे 4 में कहा कि एक व्यक्ति ने कुछ केले ₹1 के 3 की दर से खरीदे। अब खरीदने की ही वैल्यू दी गई है, ₹1 के 3 केले खरीदे। फिर कहा उतने ही केले उसने ₹1 के 2 की दर से दोबारा भी खरीदे हैं, लेकिन रेट अलग है, यहाँ पे ₹1 के 2 की दर से खरीदे। और एक इन सब पर 20% का लाभ कमाने हेतु वह ने कितने रुपये प्रति दर्जन, यानी कि ₹1 के 1 दर्जन बेचने में कितने रुपये वो लेगा की दर से बेचेगा। 20% लाभ लेना है और ये बताना है कि 1 दर्जन का भाव क्या है जिससे 20% लाभ मिले। अब सवाल में एक चीज़ कहा है कि जिस हिसाब से उसने पहले केले खरीदे हैं उतने ही केले खरीदे हैं बाद में। तो यहाँ पे केलों की संख्या समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ ₹1 के 3 केले, यहाँ ₹1 के 2, तो केलों की संख्या समान करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 केले यहाँ पे खरीद लेंगे और 6 खरीद लेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब तीन केले खरीदने में ₹1 खर्च होता है, तो 6 केले खरीदने में कितने रुपये खर्च होंगे 2। इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं जो रेट है, 2 केले खरीदने में ₹1 खर्च होता है। केले खरीदे हमने कितने 6, 3 गुने, तो रुपये भी कितने खर्च होंगे 3। तो इस तरीके से 6 और 6 12 केले खरीदने पर कुल रुपये खर्च होंगे 5। तो जो क्रय मूल्य होता है सीपी होता है 12 किलो का हो गया ₹5। अब 20% का लाभ लिया है, 20% का लाभ का मतलब है 1/5, यानी कि ₹5 पर ₹1 का लाभ लेना है। तो ₹5 की चीज़ हम कितने में बेचेंगे, कोई भी वस्तु जो ₹5 की है वो बेचेंगे 6 में। तो यहाँ ₹5 हमारा क्रय मूल्य था, तो 5 की चीज़ कितने बेचनी पड़ेगी दर्जन के हिसाब से,
₹6 में, तो आंसर हो गया 6। इसके बाद एक सवाल और है, जरा और देख लें कि एक व्यक्ति कुछ अंडे ₹1 के 2 की दर से खरीदता है। अब खरीदने की कीमत यहाँ पे दिया कि ₹1 के 2 की दर से अंडे खरीदता है, उतने ही अंडे वे ₹2 के 3 की दर से खरीदता है। जैसे अभी किया था, अंडों की संख्या समान है तो यहाँ खरीदे गए अंडों की संख्या भी समान हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 अंडे यहाँ पे खरीदवा दीजिए और 6 खरीदवा दीजिए यहाँ पे। तो 2 अंडे खरीदने में रुपया खर्च होता है 1, तो 6 अंडे खरीदने में, जो कि अंडों की संख्या कितनी होगी 3, तो जो पहले रुपये खर्च हुए थे उसके 3 गुने रुपये खर्च होंगे, ₹3 हो गया। अब यहाँ अंडों की संख्या दुगनी तो रुपये भी दुगने, कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से जो है टोटल 12 अंडे खरीदने में रुपये कितने खर्च हो गए 7, और अंडे कितने खरीदे 12। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। अब आगे देखेंगे, इन सब को ₹3 के 5 की दर से बेचने पर, अब सवाल वही पहले जैसा हो गया, ₹7 के 12 की दर से खरीदे और ₹3 के 5 की दर से बेच दिया, 3 के 5 की दर से बेच दिया, तो उसकी प्राप्ति क्या है, इनके लाभ होगा क्या हानि, तो वही क्रॉस गुणा। अब क्रॉस गुणा हम डायरेक्ट करते हैं, 12×3 = 36 और 7 पंजे 35। अब ये वाली वैल्यू नीचे रखनी है जो एक क्रॉस गुणा है, 7 पंजे 35 और 12×3 = 36 का अंतर हो गया 1, 1 गुणा 100 और बटे कितना 7 पंजे 35। ये कैलकुलेशन अगर हम करें, 5 से काटे ऊपर 20, 20 बटे 7, यह आ जाएगा 2 सही। जब आंसर हम निकालेंगे इसका बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेशन करेंगे, तो जो 7 है, 7 से अगर हम 20 को डिवाइड करें तो 2 तो पूरा कटेगा, रिमाइंडर होगा 6 बटे 7, इतने प्रतिशत। अब ये है सवाल कि 7% लाभ होगा या हानि। अब देखो, खरीदने वाली वैल्यू यहाँ पे है और बेचने वाली वैल्यू ये है। अब ₹7 और 3, अब 7 पंजे 35, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई 35, और यहाँ जो रुपये 12 दिए 36, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 36। इसका मतलब ₹35 की चीज़ 36 में बेची, जब ज़्यादा कीमत है तो होगा लाभ। तो इस तरीके से हम ये सवाल अपने जो हैं, इस तरीके से सारे सवाल हम कर सकते हैं।